ओम। मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा हुआ होता है। यह शत्रु न तलवार लेकर आता है, न विष लेकर। यह लोभ बनकर मनुष्य के मन में प्रवेश करता है। वेदों ने इसे पहचानते हुए स्पष्ट चेतावनी दी। मां गृदह लालच मत कर। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र प्रथम। लोभ वह अग्नि है जो जितना ईंधन पाती है उतना ही भड़कती जाती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा हो जाता है केवल मनुष्य। इसी सत्य को वैराग्य शतक में कहा गया। तृष्णा जीर्णा न होती, मनुष्य जीर्ण हो जाता है। संत कबीर, गुरु नानक, बसवेश्वर, रबिया, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस और आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक सभी ने अपने जीवन और वचनों से यही सिद्ध किया कि लोभ मनुष्य को राजा होते हुए भी रंक बना देता है और संतोष रंक को भी राजा बना देता है। यह विषय केवल धन लालसा तक सीमित नहीं है, बल्कि पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, भोग और संग्रह सब इसी के रूप हैं। प्रस्तुत प्रसंगों और कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि लोभ केवल अनैतिक नहीं, बल्कि आत्म विनाश का मार्ग है। लोभ मां गृदा, यह सूक्त यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र प्रथम। लालच मत कर। प्यास नहीं बुझती, हम थक जाते हैं। तृष्णा जीर्ण अथवा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही वृद्ध हो गए। संत कबीर ने लिखा, कबीरा औंधी खोपड़ी कबहू थापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। सिर की यह उल्टी खोपड़ी कभी तृप्त नहीं होती। भला तीनों लोकों की संपदा घर में कब आ सकती है। लोभ मनुष्य की एक निर्बलता है, कमजोरी है। मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य को यह पता है कि धन उसके साथ नहीं जाना है। यह सब कुछ यहीं रह जाएगा। फिर भी वह संग्रह की प्रवृत्ति में लगा हुआ है। यही बहुत आश्चर्य की बात है। विश्व विजेता सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ तुर्की पर आक्रमण को पहुंचा। तुर्की का सुल्तान कुछ मंत्रियों के साथ उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। सिकंदर ने सुल्तान को निहत्थे आते देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। बिना युद्ध किए ही अगर तुर्की उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसके लिए यह खुशी की बात थी। सुल्तान के निमंत्रण पर सिकंदर अपने कुछ साथियों के साथ उसके महलों में पहुंचा। सिकंदर और उसके साथियों के सामने भोजन के थाल परोसे गए। भोजन सामग्री वस्त्रों में ढकी हुई थी। अतिथियों ने बड़ी उत्सुकता से
वस्त्रों को हटाया तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी थालों में भोजन के स्थान पर हीरे जवाहरात सजाकर रखे हुए हैं। सिकंदर ने क्रोध से पूछा, यह क्या तमाशा है? सुल्तान ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, क्षमा करें सिकंदर महान, मेरा अनुमान था कि पेट भरने के लिए साधारण रोटियां तो यूनान में ही पर्याप्त मात्रा में होंगी। उसके लिए आपको विश्व विजय की क्या आवश्यकता थी? शायद आप हीरे जवाहरात खाते होंगे, यही सोचकर मैंने यह व्यवस्था की थी। सिकंदर ने तुर्की विजय का विचार छोड़ दिया। उसने सुल्तान से दोस्ती कर ली। राजा या रंक निर्धन सिकंदर भारतीय साधुओं के डेरे पर पहुंचा। तुम कौन हो? एक वृद्ध महात्मा ने पूछा। मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं। सिकंदर ने अपना परिचय दिया। हमारे पास क्यों आए हो? महात्मा ने पुनः प्रश्न किया। आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं, सिकंदर ने कहा। जो खुद नहीं भरा वह हमें क्या दे सकता है? महात्मा स्नेह से बोले। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। मैं विश्व विजेता हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तुम अपनी संपत्ति से संतुष्ट होते तो विश्व विजय को क्यों निकलते? इतनी लूटमार वही करता है जो जीवन में कुछ कमी महसूस करता है। जाओ, तुम्हारे वस्त्रों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो कि तुम वास्तव में राजा हो या रंक। सिकंदर को बड़ी ग्लानि हुई। वह उदास होकर लौट गया। फारस के एक संत छोटी सी झोंपड़ी में सादगी पूर्ण रहन सहन के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर दिन रात भगवान के चिंतन में व्यस्त रहते थे। एक बार एक राजकुमार उनसे मिलने आया। राजकुमार ने उन्हें कीमती वस्त्र भेंट किए। संत बोले, राजकुमार, यदि आपके महल में स्वामी भक्त सेवक हो और वे दूसरे देश के वासी हों, आप उनसे संतुष्ट हों, मगर आपके पास यदि आपके देशवासी नौकरी मांगने आए, तब क्या आप उन पुराने स्वामी भक्त सेवकों को नौकरी से अलग कर देंगे? हरगिज नहीं, राजकुमार ने जवाब दिया। तो फिर जिन वस्त्रों को मैं पिछले 16 वर्षों से पहन रहा हूं और जिनसे मेरी आवश्यकता पूरी होती है या हो जाती है, उन्हें निकलवा कर ये नए वस्त्र मुझे क्यों दे रहे हो? यह कहकर संत झोपड़ी में चले गए। रात का समय था। विश्व गुरु
बसवेश्वर सोए हुए थे। एक चोर उनकी पत्नी नीला के गहने उतारने लगा। नीला की नींद खुल गई। वह जोर से चिल्लाने लगी। चोर भागा तो बसवेश्वर जाग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ नीला? नीला ने बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि एक चोर मेरे गहने उतार रहा था। इतने में पहरेदारों ने चोर को पकड़ लिया। बसवेश्वर ने नीला से कहा, नीला, मैंने समझा था कि तुम मेरी सहचारिणी और आदर्श पत्नी हो, परंतु तुमने निष्ठा को नहीं निभाया। तुमने सारे गहने उतारकर उसे क्यों नहीं दिए? नीला पति बसवेश्वर का मुंह ताकने लगी। बसवेश्वर ने कहा, चोर कौन है? चोर करने वाला नहीं बल्कि आवश्यकता से अधिक रखने वाला ही चोर है। विश्व विजय पर निकला सिकंदर यूनान से भारत तक आ पहुंचा। जंगल में एक साधु शिला पर बैठा था। सिकंदर को देखकर भी वह ज्यों का त्यों ही लेटा रहा। सिकंदर ने गुस्से में कहा, आपको मालूम है कि मैं आपके सामने विश्व विजेता खड़ा है। साधु ने निश्चित भाव से कहा, तुम खून खराबा क्यों करते हो? इससे मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा और उस पर राज करूंगा। फिर मेरे पास महल, गहने, संपत्ति, नौकर चाकर और विराट सत्ता होगी। फिर मैं खूब आराम से रहूंगा। सिकंदर ने गर्व से कहा, तुम इतना सब करने के बाद आराम से रहोगे और मैं तो वैसे ही आराम से रह रहा हूं। साधु ने लेटे लेटे जवाब दिया और दूसरी करवट हो गया। सिकंदर को पहली बार अनुभव हुआ कि वह मूर्खतापूर्ण अभियान पर निकला है। विख्यात भारतीय इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया विश्व भ्रमण करते हुए शिकागो पहुंचे। वहां उन्होंने एक खास विषय पर लेख लिखने के लिए किसी लेखक को अनुबंधित किया, पर $8 तय किए। तयशुदा पते पर निश्चित तारीख को एक महिला सेक्रेटरी के जरिए उन्हें लेख प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर वे खासे प्रसन्न हुए। 8 की बजाय उन्होंने लेखक को $9 पारिश्रमिक के भेजे। लेखक को जब यह पता चला तो वह तुरंत विश्वेश्वरैया महोदय को ढूंढने निकल पड़ा। एक होटल में वह उनसे मिला। लेखक ने उन्हें अतिरिक्त $1 लौटा दिया। विश्वेश्वरैया ने कहा, आपकी लेखन कला से प्रसन्न होकर मैंने $1 पारितोषिक के रूप में दिया है, इसे रख लें। लेखक ने उत्तर दिया, आप दे सकते हैं, आपकी कृपा है, परंतु मैं ले नहीं सकता। निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक लेने का
मुझे अधिकार नहीं है। अगर मैं इसी प्रकार अतिरिक्त पारितोषिक ग्रहण करता रहा तो मेरी मानसिक अस्वस्थता मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। भारत रत्न मोक्षगुणम विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान की हैसियत से दौरे पर थे। एक दुर्घटना में उनकी उंगली में जख्म हो गया। उन्होंने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बुलवाया, जिसने उंगली के जख्म को धोकर मरहम पट्टी कर दी। डॉक्टर को इस बात की प्रसन्नता हो रही थी कि वह एक महान व्यक्ति के लिए कुछ कर सका। विश्वेश्वरैया अपने कैंप लौट गए। वहां जाकर उन्होंने तुरंत 26 रुपए का चेक काटा और डॉक्टर के पास भेज दिया। चेक देखकर डॉक्टर असमंजस में पड़ गया। उसने यह कहकर चेक वापस कर दिया कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन विश्वेश्वरैया ने फिर चेक भेजकर कहा, जो फीस दे सकते हैं उनसे आप फीस अवश्य लें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि लालच में आकर आप उनसे फीस लेने लगें जो फीस देने की स्थिति में नहीं है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। रेडियम का आविष्कार हो चुका था और दिन पर दिन इसकी उपयोगिता सामने आने लगी थी। अतः कई देशों ने मैडम क्यूरी से अपने देश में रेडियम उत्पादन की अनुमति मांगी। वे उत्पादन में वही विधि अपनाना चाहते थे जो विधि मैडम क्यूरी ने अपनाई थी। मैडम क्यूरी ने कहा, रेडियम हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, है, यह सार्वजनिक कल्याण की भावना से हमने रेडियम की खोज की। रेडियम बनाने की विधि हम समाचार पत्र में प्रकाशित कर देंगे, जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें। इस खोज में मैडम क्यूरी ने धन कमाने की कोशिश नहीं की और आजीवन निर्धन रही। लोगों को मिला संतोष ही उनका धन था। रामकृष्ण परमहंस के अनुगतों में डॉक्टर दुर्गाचरण जाग का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। एक महिला को नाग महाशय ने कष्ट साध्य रोग से मुक्त कर दिया। प्रसन्न होकर महिला के घर वालों ने उन्हें कुछ धन देना चाहा, मगर नाग महाशय ने केवल 20 रुपए लिए, शेष धन लेने से इनकार कर दिया। जब इस बात का पता नाग महाशय के पिता को चला तो वे नाराज हो गए। नाग महाशय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, 14 रुपए हुए मेरी 7 दिन की फीस के और 6 रुपए औषधि का मूल्य। इस प्रकार केवल 20 रुपए ही लेना उचित है। हक से अधिक लेना तो पाप है, अतः मैं अधिक कैसे लेता। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन से एक समाचार पत्र के संपादक से एक लेख की मांग की और साथ ही
बहुत बड़ी धनराशि पारिश्रम के रूप में देने का उल्लेख भी किया। पत्र पाकर आइंस्टीन को दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से इसकी चर्चा करते हुए कहा, इस प्रकार के प्रलोभनों से तो अभिनेत्रियों को आकर्षित किया जाता है। क्या यह मूर्ख मुझे भी उन्हीं के समान समझता है? एक फकीर के मरने का समय जब करीब आया तो उसने अपने शिष्यों के समक्ष यह घोषणा की कि मेरे पास कुछ धन है जो मैं सबसे गरीब आदमी को दूंगा। दूसरे ही दिन गांव के सारे गरीब उसके दरवाजे पर एकत्र हो गए, परंतु उसने एक एक कर सबको गरीब मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी असली गरीब नहीं आया। दोपहर को उस देश का सम्राट अपने रथ पर उधर से निकला तो फकीर ने धन की झोली सम्राट के रथ पर फेंक दी। सम्राट को भी उस फकीर द्वारा सबसे गरीब को अपना धन देने की बात पता थी। उसने हंसकर कहा, पागल हो गए हो? सबसे अमीर आदमी पर पैसे फेंकते हो? फकीर ने कहा, जिनके पास कम चीजें हैं उनकी गुलामी भी कम है, उनकी गरीबी भी कम है। तुम्हारे पास चीजें ज्यादा हैं, इसलिए तुम्हारी गुलामी भी बड़ी है और गरीबी भी। सच तो यह है कि जिनके पास बहुत कम है उन्होंने संतोष कर लिया है, इसलिए वे धनवान हैं। पर जिसके पास बहुत ज्यादा है उसकी लालसा का कोई हिसाब नहीं। तुम्हारी लालसा अनंत है, इसलिए तुमसे ज्यादा गरीब आदमी को मैं नहीं जानता। अतः ये पैसे मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक लावण्यमयी सुंदरी के फंदे में फंस गए। शिष्य गोरखनाथ के समझाने पर वे सुंदरी को छोड़कर चलने लगे तो उसने उनकी झोली में सोने की एक ईंट रख दी। गुरु शिष्य चलते चलते जंगल में पहुंचे। गुरुजी बोले, गोरख, आगे कोई भय तो नहीं है? गोरख ने नम्रता पूर्वक कहा, नहीं गुरुदेव, हम फकीरों को भय कैसा। कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि गुरुजी ने फिर वही प्रश्न दोहराया, आगे भय तो नहीं है? दोबारा यह प्रश्न सुनकर शिष्य को संदेह हुआ। जब गुरुजी पास के सरोवर में पानी पीने गए तब उसने झोली संभाली, उसमें मिली सोने की ईंट। गोरख चौंके, सोचा बस यही भय है। उन्होंने ईंट को तपाक से कुएं में फेंक दिया। झोली हल्की न लगे इसलिए मिट्टी की एक ईंट उसमें डाल दी। गुरुजी थोड़ी देर में पानी पीकर आए, झोली उठाई और आगे चल दिए। कुछ ही पग चले होंगे कि फिर प्रश्न किया, गोरख, आगे भय तो नहीं है? गोरखनाथ मुस्कुराते हुए बोले, नहीं गुरुदेव, आगे भय कहां? भय तो मैं पीछे ही डाल आया। सहमे सहमे गुरुजी ने शिष्य की ओर देखा। शिष्य ने सारा ईंट पुराण सुना दिया। अब गुरुजी को समझ में आया कि भय माया का ही नाम है।
भय माया का भी नाम है। लाहौर में एक प्रसिद्ध सेठ रहते थे। उनका नाम दुनीचंद था। उनके पास काफी संपत्ति थी। वे करोड़पति थे। अतः जितने करोड़ धन उनके पास था, उतने ही झंडे उन्होंने अपने घर की छत पर लगा रखे थे। झंडे भी काफी थे। एक दिन गुरु नानक लाहौर पहुंचे और सेठ से मिले। उन्होंने सेठ को एक सुई दी और कहा, इसे अभी सुरक्षित रख लें, बाद में मुझे स्वर्ग में लौटा देना। गुरु नानक की बात दुनीचंद की समझ में नहीं आई, मगर उन्होंने इतना अवश्य कहा, महोदय, यह कैसे संभव है? मरने के बाद सुई स्वर्ग तक ले जाना तो पूर्णतः असंभव है। मरने के बाद कोई वस्तु भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, भले आदमी, यदि तुम छोटी सी सुई मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकते, तब फिर यह दौलत, रुपया, पैसा कैसे ले जाओगे? आखिर इसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तब दुनीचंद की समझ में आ गया। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और सदैव उनके वचनों पर चलने की प्रतिज्ञा की। पुरोहित कपिल 2 सोने की मोहरें पाने के लिए राजा को आशीर्वाद देने गए। राजा ने कहा, जितना चाहिए मांग लो। कपिल के मन में लोभ आया। वे बोले, राजन, सोच कर आता हूं। कपिल सोचने लगे, 2 सोने की मोहरों से क्या होगा? 4 मांग लूं। अरे, जब राजा ही मन मांगी इच्छा पूरी कर रहा है तो 4 से क्या होगा? 8 मांग लूं। क्रमशः उनकी इच्छा बढ़ती चली गई और वे सोचने लगे कि क्यों न राजा का राज्य ही मांग लूं। पर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें झटका लगा। अरे, यह क्या? मैं 2 सोने की मोहरें मांगने आया था और अपने लोभ में राजा का राज्य ही मांगने चल पड़ा। धिक्कार है मेरी आत्मा को। असल में पुरोहित को समझ में आ गया था कि ज्यों-ज्यों लाभ बढ़ता है, त्यों-त्यों लोभ बढ़ता है। यही लोभ अनर्थ का मूल है। इस सत्य को समझने के साथ ही वे लालच की मानसिकता से ऊपर उठ गए। 3 व्यक्ति जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक महात्मा को देखा। उसके पास जाकर बोले, हम लोग जीवन में ही मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कोई रास्ता बताइए। महात्मा ने सामने खड़े पहाड़ की एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग उस गुफा में जाओ, वहां मृत्यु से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। तीनों तेजी से चलकर गुफा तक पहुंचे।